हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईमेल लेखन, जो कि कक्षा 10 के एग्जाम्स में 5 नंबर का अवश्य ही आता है। ईमेल लेखन का अभ्यास हमेशा बॉक्स बनाकर करना होता है। औपचारिक रूप से किसी ईमेल पते पर इंटरनेट की सहायता से लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक ईमेल लेखन कहलाता है। इसे लिखते समय यह बात ध्यान रखने योग्य होती है कि इसमें अलग अलग बॉक्सों में अलग अलग तरफ से विषय को संपादित किया जाता है। आइए अब हम आपको इसके कुछ उद्देश्य और विशेषताएं बताते हैं। ईमेल लेखन का सबसे पहली विशेषता है तेज गति। पत्र लेखन की अपेक्षा ईमेल लेखन बहुत ही तेज गति से दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरी विशेषता है परमानेंट रिकॉर्ड। हमें हमारे ईमेल पर जितने भी ईमेल पुराने चाहिए होते हैं वह भी हम तुरंत ही यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, जबकि पत्रों को ढूंढने में समय लगता है। इसकी तीसरी विशेषता है इसकी सुरक्षा। हम किसी को भी गुप्त संदेश भेजने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि पत्र में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। चौथी विशेषता है फ्री वार्तालाप। ईमेल का इस्तेमाल करके हम अपने रिश्तेदारों परिचितों से आराम से आसानी से बातचीत कर सकते हैं। इसमें हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। हमारी पांचवी विशेषता है दस्तावेज के रूप में भेजने के लिए। इसमें हम अपनी विभिन्न विधाओं को, विभिन्न सामग्रियों को आसानी से भेज सकते हैं। जैसे कि हम अगर किसी को संगीत भेजना चाहते हैं, अगर कोई अपनी चित्रात्मक गतिविधि भेजना चाहते हैं, अगर कोई वीडियो भेजना चाहते हैं, तो वह भी आसानी से भेज सकते हैं। छठी विशेषता है आसान उपलब्धि। एक समय में ईमेल केवल कंप्यूटर के द्वारा ही भेजा जा सकता था, जिस वजह से इससे काफ़ी लोग वंचित रह जाते थे, लेकिन आज यह मोबाइल के जरिए आसानी से भेजा जा सकता है। देखो, आपके सामने फ़ोन की स्क्रीन लगाई हुई है। इस स्क्रीन में आप देखेंगे फ्रॉम में आपकी अपनी आईडी होती है, टू में अमित यानी जिसे आप ईमेल भेज रहे हैं उसकी आईडी होती है, सीसी में अमित वाली ही ईमेल की कार्बन कॉपी भेजी जाती है, बीसीसी में वही कार्बन कॉपी भेजी जाती है लेकिन गोपनीय तरीके से भेजी जाती है। यह अमित और मोहन को नहीं बताया जाता है कि उनकी ही ईमेल की कार्बन कॉपी बॉस को भेजी गई है, जबकि अमित और मोहन आपस में जानते हैं कि हम दोनों को एक ही ईमेल भेजा गया है। यहाँ पर अमित का ईमेल मेन होता है और मोहन उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करता है, कार्बन कॉपी प्राप्त करता है। तो बच्चों, आप समझ गए सीसी और बीसीसी का अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं कि ईमेल लिखा कैसे जाता है। मान लीजिए आप कोई तन्वी त्रिपाठी हैं या तरुण त्रिपाठी हैं और आपको प्रधानाचार्य जी को लिखना है पत्र, और उसके लिए आप एक ईमेल तैयार कर रहे हैं। तो वो ईमेल में आप किस तरह से लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले कॉलम आता है टू, यानी जिसको भी यह ईमेल भेजा जा रहा है। दूसरा कॉलम है सीसी, जिसमें प्रतिलिपि मैंने आपको बताया था। और तीसरा आपका होता है बीसीसी, यानी गोपनीय प्रतिलिपि। फिर चौथा है आपका विषय, मंगवाई गई खस्ताहार पुस्तकें लौटाने के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो भी आपका विषय होगा आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब आपका ये पत्र की तरह ही शुरू हो जाता है। जिस तरह से हम पत्र में सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, यहाँ भी दिनांक लिखेंगे, उसके बाद समय लिखेंगे और उसके बाद आदर सूचक शब्दों के द्वारा आप यह अपनी औपचारिक शुरुआत कर देंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आप जिस स्कूल से हैं उसके बाद आपका जो भी नगर है, और उसके बाद महोदय, सहृदय शुभकामनाएं। सविनय सूच्य है कि मैं तन्वी त्रिपाठी आपके प्रतिष्ठित विद्यालय की कक्षा 12 अ की छात्रा तथा छात्र परिषद सचिव हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगले माह 6 अक्टूबर को साइबर जागरूकता दिवस है। यदि इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करवाया जाएगा तो बच्चों को बहुत लाभ होगा। वे साइबर की खुली या अन्य अनुचित दबाव में खुद को सुरक्षित रख सकेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया इस आयोजन की अनुमति प्रदान कर कृतार्थ करें। इस कार्य के लिए समस्त छात्र परिषद आपकी आभारी रहेगी। कृपया मेल स्वीकार करें। उसके बाद धन्यवाद और उसके बाद भवदीय या निवेदक, ये दोनों ही शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद आप जिस भी पद पर हैं वह लिखेंगे। याद रखिए, आपको इसमें अपना नाम नहीं लिखना है, जो भी आपको प्रश्न में नाम दिया जाता है वह नाम लिखेंगे, और अगर नाम नहीं दिया गया है तो आप क ख ग लिखेंगे। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टू में उसकी ईमेल, जिसको आप यहाँ ईमेल लिख रहे हैं, सीसी और बीसीसी, चाहे तो आप लिखें चाहे तो ना लिखें। उसके बाद विषय लिख दिया जाता है, जिस भी विषय पर आपका यह ईमेल भेजा जा रहा है। और उसके बाद जिस तरह से आप पत्र शुरू करते हैं उसी तरह से आप ईमेल शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे, उसके बाद समय लिखेंगे और उसके बाद पत्र को शुरू कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सेवा में क्षेत्रीय अधिकारी अ ब स ई कर्मशीयर कंपनी क ख ग नगर महोदय महोदया सा स्नेह शुभकामनाएं।
सविनय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा ऑर्डर नंबर जो आपका ऑर्डर नंबर होगा वो लिखेंगे और इस पर मुझे आपकी प्रतिष्ठित ई कर्मिशियर कंपनी और बसों से मंगवाई गई 5 पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं, किंतु उनमें से एक पुस्तक के पहले 5 पेज पर पाठ सूची नहीं है तथा एक पुस्तक मेरे द्वारा भेजे गए लेखक की नहीं है, जबकि मुझे उन्हीं की एक पुस्तक चाहिए। इतनी प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा सामान भेजते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि कंपनी उपभोक्ता हितों का ध्यान रखती है, इसलिए विश्वास है कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा। मैं ये दोनों पुस्तकें वापस लौटाना चाहता हूं। कृपया मेरे आवासीय पते से इन्हें वापस मंगवा लें तथा अविलंब सही पुस्तकें भिजवाने का कष्ट करें। विश्वास है कि आप इस पर त्वरित संज्ञान लेंगे। बिल की कॉपी मेल के साथ संलग्न है। कृपया मेल स्वीकार करें। धन्यवाद। सहयोग आकांक्षी अब 100। तो आपने देखा यहाँ पर भी ना तो कंपनी का नाम लिखा गया है ना ही अपना, तो यह बात अवश्य ध्यान रखें। धन्यवाद।